भाटी जी एक सवाल पूछता हूं। चौपाइयां हैं जिनमें महिलाओं को गाली दी गई है। भाटी जी एक सवाल पूछता हूं, आपने कही चौपाइयों में सुधार होना चाहिए और गोस्वामी तुलसीदास ने 500 साल पहले किस परिप्रेक्ष्य में लिखा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि 500 साल पहले मैं था ही नहीं। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या 3 तलाक के विरोध में भी आप लोग इतने खुलकर आए थे सामने, उसका भी विरोध किया था कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए? आप लोग आज भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहते। बाल विवाह जो असम में हो रहा है उस पर जब एक्शन हो रहा है तो वो ये भी कुरीतियां हैं, इस पर भी जब एक्शन हो रहा है इस पर खुलकर कुछ नहीं कहते आप लोग। बहु विवाह मल्टीपल मैरिजेस के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहते आप लोग, सिर्फ इन चौपाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या ये 97-3 95-5 है? फिर मैं वही डिवीजन वाली राजनीति की बात आपसे करूंगा। नहीं, पहले तो ये बहुत बड़ा खेल है कि जब एक किसी बुराई पर चर्चा हो रही हो तो उस बुराई से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ ले जाओ, और जो जातीय दूसरी तरफ या दूसरी बुराई की तरफ? दूसरी बुराई कह लो आप। हाँ। किसी चौधरी का बेटा गांव में शराब पी के बदतमीजी करता हो, लड़कियों को छेड़ता हो, मारपीट करता हो, उस चौधरी से आके कहें जी आपका लड़का शराब पी के बदतमीजी करता है, अरे पूरे गांव के लड़के पी रहे हैं, उसका फलां का लड़का पी रहा है, उसका लड़का पी रहा है, पहले उससे जाके कहो भाई तू पहले अपने बेटे को तो सुधार। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, आप हमने सवाल पूछा है उस बात पर जो 97% लोगों को अपमानित करता है, तो पहले उसका तो जवाब दो, फिर दूसरी बुराई पर आप सवाल करेंगे। लेकिन 97% लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि उसका जो व्याख्या आप कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए वो व्याख्या नहीं हो सकती। हो सकता है उसमें वो आस्था देखते हो, उसमें वो देखते हो कि उसका जो अर्थ है वो अलग है। मैं विनोद बंसल जी के पास जा रहा हूं, उसके राजीव तुली जी आपके पास आ रहा हूं। चौपाइयों की व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में अलग अलग ढंग से की गई, लेकिन रामचरितमानस के कुछ एक चौपाइयों को निकालकर सामने रखकर इस पर राजनीति कितनी जरूरी है विनोद बंसल जी? देखिए, 2 बातें हैं। ये अपने आप को राजनीतिक पार्टी कहते हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टियों को किसी धार्मिक ग्रंथ में घुसने का या उसकी व्याख्या करने का या उसका अर्थ निकालने का कोई अधिकार है क्या? मैं तो बल्कि चुनाव आयोग से पूछूंगा। अभी हमने अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लेकर के उनसे समय मांगा है और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो पार्टियां हैं क्या ये धर्म की व्याख्या करने के लिए हो गई क्या? आपने क्या इनको धर्म की व्याख्या के लिए नियुक्त किया है क्या? एक तरफ तो इनके नेता कहते हैं कि भाई वो धर्मगुरु तय करेंगे, वो जो सरसंघ चालक जी ने कहा है वो धर्मगुरु कहेंगे। अरे भाई मुझे कहता है ये जो रामचरितमानस पे व्याख्या करने का काम ये इनके समाजकंटक लोगों को किसने दे दिया? ये जो समाजद्रोही हैं उनको रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या करने का ठेका किसने दे दिया? मुझे बताइए। इनकी क्या बुद्धि उतनी सबल सक्षम है क्या जो रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान महापुरुष और कवि के जो रचना है उस पर एक कुठाराघात करेंगे, उस पर कीचड़ उछालेंगे अपनी गंदी जबान से, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की एक तुच्छ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए? शर्म आनी चाहिए। इनकी समस्या ये है क्योंकि हिंदू समाज के अंदर कोई सर तन से जुदा करने वाली गैंग नहीं है, और नहीं तो अभी तक इनकी कुछ भी हो चुका होता। अगर किसी ने इन्होंने किसी और के बारे में बोला होता तब तक इनको ये कोई नहीं बोलता। दूसरी बात ये देखिए कि पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन एक दिन ये बयान दिया उसके बाद लोग भड़क गए, उन्होंने रामचरितमानस को जला भी दिया और पैरों से रौंदा भी, और उस पर ये खुश हो रहे थे। और उसके बाद ये कहने लगे, जब उनको एनएसए लग गया, उनको गिरफ्तारी हो गई, तो उनसे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं वो तो आदमी मारे नहीं थे। दूसरी बात यह कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में इनके प्रवक्ताओं से पूछा गया तो कहते नहीं हम वो उनका पर्सनल बयान है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कई दिनों तक तो इसी डुलामुल में रहे। आज मुझे ताज्जुब हो रहा है कि राजकुमार भाटी जैसे लोग और वो उनकी वो अपनी तरफदारी कर रहे हैं, कमाल की बात है। और अब तो उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी अब योगी जी से पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। आप देखिए, ये तो वैसे ही है ना जैसे आज राहुल गांधी ने पूछ लिया कभी ये योगी जी ऐसे और योगी जी वैसे, योगी जी मुझे ये बताएं। अरे भाई ये कौन होते हैं पूछने वाले? हाँ, इनके मन में कोई द्वंद्व है रामचरितमानस की किसी चौपाई को लेकर के। कोई ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक किताबों पर टिप्पणी का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजकुमार भाटी जी इसका जवाब, फिर मैं बीएसपी सांसद के पास जा रहा हूं जल्दी 10 सेकंड में। राजकुमार भाटी जी। विनोद बंसल जी ने वो प्रश्न उठाया जिसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। विनोद बंसल जी, माननीय तुलसीदास जी कोई किसी मठ के महंत नहीं थे, ना वो कोई शंकराचार्य थे, ना वो कोई धर्मगुरु थे, वो कवि थे। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, एक महाकाव्य है। दूसरी बात, इस बात की बड़ी पीड़ा है कि यहाँ सिर काटने वाले क्यों नहीं है। धर्म ग्रंथ नहीं है,
और इसकी व्याख्या करने का काम देखो, समाजवादी मैं आपके पार्टी में बीच ले में लिया है। बिल्कुल नहीं बोला था, आपने मेरी पार्टी के बारे में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे भी अपनी बात कहने दें। आपको ये बड़ी पीड़ा है कि हमारे धर्म में सिर काटने वाले क्यों नहीं है तो सही आपके, वो कह रहे हैं कि छुरा पहना के रख लो। आपका मंत्री नारे तो लगवा रहा था नहीं, दिल्ली मेरी में। पीड़ा नहीं है, गोली मारो, हमारे यहाँ नहीं है, गोली हमारे मारो यहाँ के नहीं है, नारे इसलिए लगवा आप रहा जिंदा था। हैं। ये मैं जो कह रहा आप हूँ, हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए आप जिंदा हैं। के नाम पे अधर्म करना चाहते हो गया होता। नहीं, ये हम देखिए, नहीं करेंगे, मैं लेकिन विनोद काम- बंसल जी, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं। हिंदू समाज में ऐसे विनोद लोग नहीं हैं। विनोद बंसल जी, आप ऐसे लोगों को विनोद पैदा बंसल करने जी की नहीं, चेष्टा मत करिए। ठीक है विनोद बंसल जी, इस तरह की बातें टेलीविजन पर अच्छी नहीं लगती। ये डिबेट दूसरी तरफ जा रहा है, मैं इसको 24 की तरफ केंद्रित करना चाह रहा हूं बार बार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।